हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम मैट्रिसेस का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले वीडियोस में इन्वर्स पढ़ा था, उसके बाद एडजॉइंट को भी हमने डिस्कस किया था। अब उसी मैट्रिसेस को हम थोड़ा और आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम सब मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद एशेलॉन फॉर्म पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे और रैंक पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है सब मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, एचेलॉन फॉर्म और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सब मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे पहले कि सब मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। कि एक मैट्रिक्स को हम बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि उसमें कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट कर लेते हैं, जहां हम दोनों को भी डिलीट कर सकते हैं। मतलब रोज को भी हम डिलीट कर सकते हैं, मैट्रिसेस को भी डिलीट कर सकते हैं। मतलब रोज को भी डिलीट कर सकते हैं और कॉलम्स को भी मैट्रिक्स के बीच में से डिलीट कर सकते हैं। उसको हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये हमारी एक हमने ले ली, यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स ले ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को हम डिलीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या डिलीट किया है, अगर हम इसमें देखें कि इसमें हम क्या क्या डिलीट कर रहे हैं। जैसे सेकेंड रो को हमने डिलीट कर लिया और थर्ड कॉलम को डिलीट कर लिया। अगर देखें तो हमने सेकंड रो को डिलीट किया है और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या बच गए, हमारे पास बच गया 1, 2, -1 और 2। तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी सब मैट्रिक्स बन जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैं बता देता हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, कि जो हर एक एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के, वो सब मैट्रिक्स बन सकता है जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो। सेकंड क्या है, एवरी मैट्रिक्स इज ए सब मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको हम सब मैट्रिक्स बना सकते हैं उसी के बीच में से। एवरी मैट्रिक्स इज ए सब मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब एग्जांपल अगर हम कोई दें, जैसे सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिसेस आ गई। ठीक है। अब इसमें सब मैट्रिक्स क्या क्या बन गई, जैसे 2, 3 और 3, 1। मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, ये आ गया 2, ये हमारा 3 और 3 और 1। ठीक है, इज ए 2 रोड माइनर ऑफ ए। तो हम इसको बोलेंगे कि इसमें रोज कितनी बन रही है, इसमें हमारी जो रोज बन रही है वो 2 ही बन रही है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी सब मैट्रिक्स बनी हुई है, 2, 3 और 3, 1। उसके बाद रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर हमने रैंक निकालना है, रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स मींस हैविंग सब एलिमेंट्स, कि उसमें कुछ ना कुछ जो है वो जीरो मैट्रिक्स का तो पता ही है कि आपको जीरो मैट्रिक्स में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ तो उसके हर एक एलिमेंट्स, किसी भी रो का, पूरी रो का हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, जहाँ हर एक कॉलम का उसका हर एक एलिमेंट जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए। अब इसमें क्या है, सपोज ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब इसमें हमारा जो बन रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे, टू बी द रैंक ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो आर रोड माइनर ऑफ ए। उसके बाद सेकंड क्या आ रहा है कि r+1 रोड माइनर ऑफ ए कब एग्जिस्ट करेगी, इफ एग्जिस्ट इज 0। द रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी 0। अगर जिसका मतलब जो रैंक है जीरो मैट्रिक्स का, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जीरो मैट्रिक्स के द्वारा ही डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने एक ले ली कि क्या ले लिया, ए हमने नॉन जीरो ले लिया जिसमें 3x3 मैट्रिक्स हैं। इसमें अब रैंक कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है कि जिसमें हमारा जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब इसमें रैंक क्या बनेगा, रैंक 3 बनेगा, है ना। अब रैंक अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3:3 दिया हुआ है, तो उसका रैंक क्या बनेगा, 3 बनेगा। इसकी एग्जांपल करके भी देखेंगे बाद में। अगर हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स मींस जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही, तो उसको हमने क्या करना होता है कि उसको फिर हमने दोबारा से, उस केस में हमें उसके कुछ मतलब रोज या कॉलम्स को हमें क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, और उसको हमें 2x2 का ऑर्डर बनाना पड़ता है। ठीक है, 2x2 की सब मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। वो हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए।
अगर तो वो नॉन सिंगुलर है तो तब हमारा रैंक क्या होगा, 2 होगा। ये इसका सेकंड पॉइंट है। उसके बाद अगर ये हमने लिखा भी है, इफ एवरी 2x2 मैट्रिक्स इज से सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब कि जो उसमें डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0, अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आएगी तभी जो मैट्रिक्स जो होगी वो उसका जो उस मैट्रिक्स का जो रैंक बनेगा वो हमारा रैंक क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, अगर ए जो है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसमें जो हर एक जो एलिमेंट है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, उसका ऑर्डर हमें 2x2 दिया हुआ है, अगर ये हमारी सिंगुलर बन रही है ना, अगर सिंगुलर बन रही है तो इसका रैंक क्या होगा, तो रैंक इसका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एवरी 2x2 मैट्रिक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर थी और ऑर्डर क्या दिया था, 2:2 दिया हुआ था, इज ऑल्सो सिंगुलर, देन रैंक ऑफ ए, तो जो रैंक रहेगा इसका वो हमारा क्या रहेगा, 1 रहता है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड नोट जो है हमें क्या दिया हुआ है कि अगर ए हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3:4। 3:4 का मतलब क्या हो गया, 3 रोज हैं और उसमें कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं, और सेकंड हमें क्या दिया गया है, 4:3। तो 4:3 का मतलब क्या हो गया कि 4 रोज हैं और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो रैंक ऑफ ए इज द मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ऑल 3x3 सब मैट्रिसेस ऑफ ए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो रैंक रहेगा वो उसका क्या रहेगा, 3:3 सब मैट्रिसेस ऑफ ए। एग्जांपल अगर हम दे दें कि ये हमें क्या दिया हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो 3 रोज दी गई, 3 रोज दी गई हैं हमें, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये 3 रोज R1 R2 और ये R3, और कॉलम कितने दिए गए हैं, 4 कॉलम दिए गए हैं, C1 है, C2 है, C3 और C4। तो ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है इसका 3 रोज है, 4 कॉलम है। तो सॉल्यूशंस इसका निकालेंगे कि ऑर्डर जो है इसका 3:4 आ गया, है ना, ऑर्डर इसका 3:4 आ गया। तो इन दिस केस सिलेक्ट एनी 3x3 सब मैट्रिक्स। अब इसके बीच में से हमने 3x3 की मैट्रिक्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब इसमें कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या क्या कर लिया, कौन कौन से एलिमेंट्स को हमने कर लिया, मतलब हमने इसमें C4 को जो है डिलीट कर दिया, है ना। अगर हम देखें 1 0 0 0 1 2 0 0 1 ये आया हुआ है, इसमें हमने जो फोर्थ वाला जो कॉलम है उसको हमने डिलीट कर लिया। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 1 जो है वो 0 के इक्वल तो होगा नहीं, तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। दिस इज नथिंग बट नॉन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर कब होती है, सिंगुलर तब होती है जब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी 0 के इक्वल ना आए। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ रही है, दिस मीन दिस इज सिंगुलर बट नॉन सिंगुलर, दिस इज नथिंग बट नॉन सिंगुलर, है ना। अब इसमें क्या बना हुआ है, तो रैंक क्या हो गया इसका, रैंक ऑफ ए इज 3, तो रैंक कितना बन गया इसका, 3 बन गया। एग्जाम्पल फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, अब इसका हमने रैंक निकालना है। तो ये हमारे क्या आगे, ये आगे हमारे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो इसमें पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस पूरे को सॉल्व किया तो -1 आ गया, तो -1 करके पहले एलिमेंट के साथ कर रहे हैं, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ कर रहे हैं, थर्ड एलिमेंट के साथ कर रहे हैं। तो इस पूरे को सॉल्व करके क्या बन गया, जैसे 0 बन गया। तो 0 बन गया तो इसका मतलब क्या बन गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई, है ना। अब सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई तो रैंक तो निकाल नहीं सकते, तो रैंक निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2:2 के ऑर्डर में रखना पड़ेगा। तो 2:2 के ऑर्डर में रखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसकी सब मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अब इसमें जो हमारा जो सब मैट्रिक्स बनी हुई है उसमें एलिमेंट्स क्या क्या आ गए, -1 -2 3 और 4। अब इसको भी चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसमें जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू बन रही है वो हमारी 2 बन रही है, तो 2 मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये क्या हो गई, ये हमारी नॉन सिंगुलर हो गई। तो इसका रैंक क्या बनेगा, रैंक जो बनेगा इसका वो हमारा रैंक जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब है इसकी एशेलॉन फॉर्म। तो एशेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि वो मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म होती है, इसमें 2 कंडीशंस रहती हैं। क्या क्या कंडीशंस रहती है, सबसे पहले हर एक रो ऑफ ए विच हैज इट्स एलिमेंट 0, कि हर एक रो में जो है 0 बिलो एवरी रो,
विच हैज नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो जिसमें क्या हो, नॉन जीरो एलिमेंट्स हो। सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज ए रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द नेक्स्ट रो। एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं, तो जैसे ये पॉइंट हमें दिया गया है कि सेकंड पॉइंट में इसने क्या बोला है कि द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स, मतलब जो सबसे जो लास्ट वाली रो होगी उसमें हमारा क्या रहेगा, उसमें सारे एलिमेंट्स क्या आने चाहिए, जीरो आने चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे भी एलिमेंट्स क्या आ गए, जीरो जीरो आ गए। तो इसका मतलब नॉन जीरो रोज कौन कौन सी हो गई, एक तो फर्स्ट वाली हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। ये तीन जो रोज हैं ये हमारी क्या है, नॉन जीरो है, और जो फोर्थ वाली रो है वो हमारी क्या है, जीरो है, ठीक है। एवरी रो ऑफ ए विच हैव ऑल इट्स एलिमेंट जीरो अकर बिलो एवरी रो विच हैज नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो ये हमारा ये बना हुआ है, तो दिस इज द जो है ये हमारी एचेलॉन फॉर्म हो गई। और सेकंड क्या है, इफ द मैट्रिक्स इज इन द एचेलॉन फॉर्म, तो हम इसका रैंक कैसे फाइंड करेंगे, देन द रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब जैसे सपोज कि अगर हम देखें इसमें कि अब इसमें हम देखें कि इसकी एचेलॉन फॉर्म जो है, इसने बोला हुआ है कि रैंक हम एचेलॉन जो हमारी जो मैट्रिक्स होगी एचेलॉन फॉर्म में, उसका जो रैंक होगा वो किसके इक्वल होगा, नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब इस जो हमारी जो ये मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका जो रैंक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 जो है हमारे पास नॉन जीरो जो है रोज बनी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या है कि एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज एन ऑपरेशंस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो जहां तो हम उसको रो के साथ कर सकते हैं या हम उसको कॉलम के साथ कर सकते हैं। अगर इंटरचेंज करना है तब भी हम सिर्फ 2 रोज को करेंगे या 2 कॉलम्स को करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक रो ले लें और एक कॉलम कर लें, तो वैसे करके हम उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। रो को रो के साथ ही करना है और कॉलम को हमने कॉलम के साथ ही करना है। अब नेक्स्ट क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ, जीरो को छोड़ के 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है, -1 -2 भी हो सकता है, किसी भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, तब हम उसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम वैसे किसी भी कॉलम के साथ, रो को रो के साथ करना है और कॉलम को कॉलम के साथ कर सकते हैं। अब 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट कब रहती हैं, अगर बी जो बनता है कहां से, ए से, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो कहां पे, ए पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो क्या है, आपस में इक्विवेलेंट हैं। इसको डोनेट कैसे करेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी फाउंड इन 2 वेज, जैसे बाय चेकिंग सिंगुलर और, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, बाय चेकिंग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सबसे पहले वही चेक करना है कि इक्वल टू 0 के इक्वल आ रही है जहां नहीं आ रही है। उसके बाद सेकंड क्या है, बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इन बोथ केसेस रैंक आर सेम आर नॉट, तो चेक करेंगे तो उसमें जो रैंक रहेगा वो दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से उसके रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो रैंक है वैसा ही रहता है। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स रिमेन्स अनअल्टर्ड by a finite change of elementary transformation. If the matrix B is obtained from A by a finite change of elementary operation, then is denoted by A is equivalent to B. तो we can find the rank of matrix by reducing the echelon form, तो उसको हम echelon form में भी reduce कर सकते हैं। जैसे suppose कि ये दिया गया है, अब इसमें बताओ कि सब मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है। जैसे suppose कि 1 और 3 और 2 और 3 तो आ नहीं रहा, ठीक है ना, 2 और 3 तो किसी में भी नहीं है। अब सेकंड वाला देखेंगे 3 1, तो 3 1 है और 2 0 होना चाहिए, 3 1 है तो 2 0 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला 2 3 और 3 1, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये आ गया 2 3 और 3 1, तो ये इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें रैंक हमने निकालना है 1 2 3 4। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है जहां हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो इसका 0 के इक्वल आ रहा है, तो अगर हम सॉल्व करके भी देखें यहाँ पे इसको कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये -1 है, तो -1 के साथ इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, 6 4 कितना होगा 24,
ये आ गया हमारा 24 और 5 से कितना हो गया 25 हो गया, यहाँ पे 25 आ गया। यहाँ पे क्या है -2 है, -2 का क्या बन गया +2 बन गया, ये आ गया +2। अब यहाँ पे फर्स्ट रो चली गई, सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, 6 3 जा 18, 18 - 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 18 - 20, ये बन गया 18 - 20। उसके बाद क्या है आगे, आगे है हमारा -3, -3 के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम चला गया, 5 6 जा कितना हो गया 15, 15 - 4 4 जा कितना हो गया 16। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे ऑलरेडी -1 है तो ये भी -1 आ गया, -1 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो गया। अब यहाँ पे कितना है -2 आ गया, तो -2 × 2 कितना हो गया -4 हो गया, 2 2 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 आ गया तो +3 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसको हमने नॉन सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सब मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। तो सब मैट्रिक्स लेंगे, तो सब मैट्रिक्स जैसे हमने ले ली इसकी 4 और 5 और 5 और 6, है ना। तो 4 और 5 ले ली, 5 और 6 कितना हो गया 6 4 जा 24, 24 - 25 एंड दिस इज इक्वल टू -1 एंड दिस -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मीन्स दिस इज नॉन सिंगुलर। अब ये नॉन सिंगुलर आ गई है तो रैंक कितना रहेगा इसका, रैंक इसका 2 रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये दी गई है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस जैसे मैंने पिछले वाले सम में करके दिया आपको, कि पहले आपने इसको चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसका आगे से इसकी सब मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, सब मैट्रिक्स बना के हम इसका रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये 3 आ रहा है, तो ऑर्डर इसका क्या है 3:3 है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब अगला वाला देख लेते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये सब में वही सेम प्रोसेस जो मैंने एक सिखाया है आपको वैसे ही करते जाना है। इसको चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब इसी 1 के साथ हम करके चेक करके देख लेते हैं। एक्सपैंड करेंगे इसको C1 के साथ, 1 के साथ एक्सपैंड किया तो ये चला गया, ये चला गया, है ना। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो 0 - 0 तो जो होगा वो हमारा क्या होता है 0 ही होता है। तो 0 के साथ करेंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो 0 बन रहा है तो इसका रैंक जो होगा फिर जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम्स हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स में सबसे पहले इसका रैंक निकालना है। तो इसका 1 तो ये 0 बन रहा है, तो 0 बन रहा है तो उसका रैंक क्या होगा। तो टू फाइंड रैंक वी नीड डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हमारी 0 बन रही है। तो 0 बन गई तो ये हमारा क्या होगा, इस केस में जो रैंक बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा 1, जैसे मैंने पहले बताया आपको। उसके बाद सेकंड वाला है, अब इसमें सब में हमने रैंक ही फाइंड करना है। तो इसमें जो रैंक जो बन रहा है वो हमारा +1 बन रहा है। तो मतलब रैंक जो है वो -1 आया हुआ है, -1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसमें जो डिटर्मिनेंट की जो मतलब ये नॉन सिंगुलर हो गया, तो रैंक कितना रहेगा इसका, रैंक 2 रहेगा। अब अगला वाला है फाइंड द रैंक ऑफ द दिस। पहले इसको डिटर्मिनेंट चेक करो, इसका ऑर्डर कितना है 2:3 है। तो डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, वो हमारा -1 बन रहा है। तो रैंक कितना रहेगा, रैंक इसका 2 रहेगा, ठीक है। अब ये भी रैंक वाला है, इसमें भी हमने सबका जो है वो रैंक फाइंड करना है। टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज इजी। तो इसमें जो अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, R2 - R1 कर लेते हैं, तो R1 - R2 किया तो R2 को ही हमने चेंज करना है। तो 1 - 1 कितना हो गया 0, उसके बाद 1 - 1 कितना हो गया 0, 1 - 1 कितना हो गया 0। उसके बाद R3 को कर लो, वो भी क्या हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, है ना। तो इसमें ऑलरेडी जो है वो तो हम ये जो है एचेलॉन फॉर्म में बन गई। अब एचेलॉन फॉर्म में बनी हुई है तो इसका रैंक क्या रहेगा। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज तो एक ही है, तो इसका मतलब रैंक जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, रैंक इसका 1 रहेगा, ठीक है। फाइंड द रैंक बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें भी हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो पहले हमने इसको मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं एचेलॉन फॉर्म में। तो ये 1 है हमारा, इस 1 को हम चेंज कर रहे हैं R2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा 0 1 2 आया, 1 2 3 आया, 3 2 1 आया हुआ है। तो अब इसमें हम 3 as 0 अप्लाइंग ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 - 3 R1। तो ये पहली रो आ गई, ये सेकंड आ गई। अब 3 को चेंज कर रहे हैं तो 3 के साथ हमने 3 - 3 तो 0 हो गया। अब यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब इसका मतलब इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको 4 के साथ कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या किया, टू मेक -4 as 0 अप्लाइंग नो ऑपरेशंस।
तो जब हम इसको -4 के साथ करेंगे प्लस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, R3 जो होगी वो भी हमारी क्या बनने वाली है, अब दोनों एलिमेंट जो है वो 0 बन गए। ठीक है, अब इसमें नॉन ज़ीरो कितने आ गए, नॉन ज़ीरो रोज तो हमारे पास 2 आ गई, तो इसका मतलब इसका रैंक जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रैंक जो होगा वो हमारा 2 रहेगा। अब नेक्स्ट वाला है फाइंड द रैंक बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको भी हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है। तो मतलब इसकी जो लास्ट वाली जो रो है हमारी, थर्ड रो, पहले उसको हमने क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। ये आ गई हमारी। तो टू मेक 3 as 0 अप्लाइंग ऑपरेशंस, तो इसको करने के लिए हमें तो एक तो पहले यहाँ पे 0 बनाना है और बाकी वाले सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना पड़ेगा। तो R2 को हमने किया, तो R2 को बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। बाकी एलिमेंट्स जो है R1 और R3 सेम रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 0 बनाने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे कर लिया 0, और यहाँ पे R2 - 3 R1 कर रहे हैं, तो 3 2 कितना हो गया, 6, है ना। ये जो ऑपरेशंस हैं इसी को लेके चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। अब R3 जो है, R3 को अब करेंगे, मतलब R1 और R2 जो है वो सेम रहेंगे, सिर्फ R3 को हमने 2R3 करना है प्लस 7R2 कर लेना है, दोनों को प्लस कर लेना। तो जब इनको प्लस किया तो तब क्या आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। अब मतलब अब 11 और 41 के को 0 बनाना है किसी भी तरह से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब करने के लिए हमें क्या बनना करेगा, अब इसमें जो हमारे पास जो बन रही हैं वो हमारी क्या बन रही हैं, अब यहीं से भी हम इसका रैंक निकाल सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ जो बन रही हैं वो हमारी कितनी बन रही है, 3 बन रही हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रैंक जो रहेगा इसका 3 रहेगा। आगे जो है वो है हमारा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए सिमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें रैंक निकालना है और इसकी टाइप्स जो है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की। तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंसीज और इनकंसिस्टेंसीज देखते हैं सिस्टम में। अब जैसे कोई हमें नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई है ना, जो 2 वेरिएबल्स में दी गई हैं, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस हो गई। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, ax = d। ठीक है, a क्या हो गया, a हमारे पास जो इसके कोफिशिएंट्स दिए गए होते हैं, है ना, x और y के कोफिशिएंट्स दिए गए हैं, और इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक, और d जो है, d हो गया हमारे कुछ नंबर्स दिए होंगे जैसे C1 और C2, इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना, C1 और C2, मतलब 5 दिया होगा या कुछ 2 दे सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं, वो हमें अलग अलग से दिए गए होंगे। और ax जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशंस इन सिस्टम 1 कि ax जो है ये है, ये आ गया हमारा कोफिशिएंट वाला, कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये xy आ गया, और ये आ गया हमारा ऐसे करके a1x + b1y, क्योंकि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कि इस a1 को x के साथ कर लिया, b1 को y के साथ कर लिया, तो ये हमारा ऐसे करके बन गया, और सेकंड वाला जो है वो ऐसे करके बन गया। तो हमें पता है कि जो ax है वो हमारा किसके इक्वल हो जाता है, d के इक्वल हो जाता है, कि ax = d। ठीक, कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ax जो होगा वो d के इक्वल हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, a1x + b1y, और a2x + b2y = c1 और c2। अब इन दोनों को आप आपस में क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, और वहाँ से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें x और y के जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल सकती हैं। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड विद द कांस्टेंट कॉलम्स मैट्रिक्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम डोनेट कैसे कर रहे हैं, a के साथ और a और d, ठीक है, और लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे करके। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम 1 जो होगा वो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, सिंपल। ठीक है, अब we listed the various system of equations along with the corresponding matrix equations and matrices involved in the following tabular form। तो इसको मैं टेबुलर फॉर्म में भी आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें जो सिस्टम्स हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का, अब सबसे पहले जो है नॉन होमोजीनियस तो पता ही है आपको कि नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ इक्वेशंस हमने लेनी है 2 अननोन्स की। ठीक है, ये आ गई हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब वेरिएबल्स जो होंगे या x और y हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं,
और यहाँ पे कांस्टेंट जो होगी वो हमारी C1 है। अब इसका जैसे मैंने ऑगमेंटेड बताया आपको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगी वो क्या बनेगी, A1 B1 और C1 ऐसे करके, ये बन गई इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये पहले वाले के लिए होगी। और सेकंड ही मैं ले रहा हूँ नॉन होमोजीनियस ट्रेड ऑफ इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। अब इसमें 3 आ रहे हैं, उसमें पेयर आ रहा था होमोजीनियस पेयर, अब इसमें 3 जो है वो अननोन्स आ रहे हैं, मतलब A1 B1 और C1। ठीक है, अब कांस्टेंट में भी 3 आ जाएंगे, कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, D1 D2 और D3। अब इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी होगी तो वो जो है वो भी अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, मतलब A1 B1 C1 D1 ऐसे करके बन सकती है। उसके बाद पेयर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस इन 2 अननोन्स। अब होमोजीनियस लेके चल रहे हैं, तो होमोजीनियस में तो पता ही है आपको कि जो कांस्टेंट जो मैट्रिक्स होती है वहां पे दोनों जीरो आ जाते हैं, तो ये होमोजीनियस हो गई। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होमोजीनियस में होगी वो हमारी ऐसे करके रहेगी। अब 3 वाले के लिए क्या रहेगी, 3 में यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 जीरो आ जाएंगे तो A1 B1 और C1, तो ये ऐसे करके जो है हम इसको लिख सकते हैं। अब AX इजिकल टू डी बी ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन ए अननोन्स, जिसमें रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगा ए वाली का वो हमारा R1 होगा, और जो ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स है जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ AD लिखेंगे तो उसका क्या होगा, R2 होगा। अब यहाँ पे R1 और जो R2 है वो आपस में इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो सिस्टम है वो हमारा क्या है कि AX इजिकल टू डी है। इसमें जो R1 है मतलब रैंक 1 जो होगा, रैंक 1 किसका होगा, रैंक 1 जो होगा वो सिर्फ A वाली मैट्रिक्स का होगा, और R2 जो है, R2 जो होगा वो हमारा जो रैंक होगा वो AD वाली मैट्रिक्स का होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि जो सिस्टम है वो हमारा क्या है, AX इजिकल टू डी है, वो हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो इसमें जो है हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इट हैज़ नो सोल्यूशन। अब इसमें जो है R1 रैंक पहली वाली मैट्रिक्स का भी इक्वल, उसके बाद AD वाली मैट्रिक्स का भी इक्वल इज इक्वल टू n, देन द सिस्टम AX इज इक्वल टू D। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा कंसिस्टेंट बन रहा है, और इसमें हमारा यूनिक सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, अब थर्ड वाला है, अब R1 जो है वो R2 के इक्वल है, बट लेस देन जो है वो n के इक्वल है। तो ये सिस्टम जो होगा वो हमारा कंसिस्टेंट तो रहेगा, और इसमें बहुत सारे जो सॉल्यूशन जो हैं वो हमारी इक्वेशंस के निकलेंगे। अब जैसे यहाँ पे MCQs दिए गए हैं, अब ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं, अब इसमें हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगी वो हमारी क्या रहेगी। ठीक है, ये पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि A1 B1 और C1 आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पे अब C1 है, अब फोर्थ वाला जो है A1 B1 C1, ये फोर्थ जो है वो सही आंसर रहेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट वाला, व्हेन वी से दैट ए सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा कि जिसमें R1 और R2 तो आपस में इक्वल रहेंगे, बट लेस देन इक्वल टू जो है वो n के इक्वल रहेंगे। व्हेन विल द गिवन सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब रहेंगे, जो फोर्थ वाला जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज हम सॉल्व करते हैं कि एक्सरसाइजेज जो रहेंगी वो हमारी क्या रहेंगी, whether the given system are consistent or inconsistent, मतलब यहाँ से हमें x y z भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हमें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्स में तो x y z है 1 1 1 आ जाएगा, पहली वाली रो में 1 1 आ गया, दूसरी वाली रो में 1 -1 और 1 आ जाएगा, और थर्ड वाली रो में जो है 2 -1 और 3 आ जाएगा। ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। अब कांस्टेंट मैट्रिक्स जो होगी वो है 6 2 और 9, तो ये हमारी जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गई 6 2 और 9। ठीक है, अब AD हमने निकालना है, तो AD जो होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AD, तो उसमें चारों जो है वो हमारे आ जाएंगे। अब इसमें हमने रैंक फाइंड करना है, तो 1 को हम क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे, किसके साथ कि हम ऑपरेशंस कर रहे हैं R2 माइनस R1, इस 1 को 1 के साथ कर लिया माइनस, ये वाला 1 और ये वाला 1, इसको और इसको माइनस कर लिया, क्योंकि R2 माइनस R1 कर लिया, तो 1 - 1 इज 0, क्योंकि यहाँ पे R2 को ही हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये -1 और -1 -2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 और 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया, ये 0 आ गया। उसके बाद 2 - 6 जो होगा वो हमारा -4 हो गया। उसके बाद इस 2 को भी हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस 2 को हमें 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 - 2R1,
ये R3 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 इंटू 1 इज 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, ये आ गया 0। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा -3 और 3 माइनस 3 जो होगा क्योंकि 2 के साथ कर रहे हैं तो 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। उसके बाद 9 को किया तो ये हो गया। अब इस 3 को हमने 0 बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2R3 माइनस 3R2। R1 भी सेम रहेगी, R2 भी सेम रहेगी, R3 को हम क्या कर रहे हैं, 0 बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 बन गया, तो ये आ गया 0026। ठीक है, अब ये जो है ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एचेलॉन फॉर्म बन गई। तो एचेलॉन फॉर्म का रैंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके नॉन जीरो रोज को हमने देखना पड़ता है, जो नॉन जीरो जितनी रोज होंगी वही हमारा रैंक होगा। तो इसमें हमारे पास 3 रोज जो है वो नॉन जीरो बन रही हैं, पहली वाली भी, दूसरी वाली भी और थर्ड वाली भी। तो इसका मतलब इसमें जो रैंक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा। उसके बाद अगला वाला है, अब रैंक ऑफ एडी तो मैंने बता दिया कि अब रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 3। ठीक है, अब रैंक जो है एडी का, रैंक ऑफ हियर द रैंक ऑफ एडी एंड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर सेम। जब दोनों सेम हो एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स, तो तब हम सिस्टम जो हो रहता है वो हमारा कंसिस्टेंट रहता है और उसमें यूनिक सोल्यूशन बन जाता है। और दोनों इक्वेशंस जो होंगी वो हमारी इसके इक्वल हो गई, ये हमारी इसके इक्वल हो गई। अब इन तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, वाई की वैल्यू भी आ गई, जेड की भी आ गई। इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट है। अब इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या रहेगी, 1 1 1, उसके बाद 2 2 -1, उसके बाद 1 1 -1, ये आ गई। उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स डी जो होगी वो क्या होगी, 3 3 1 आ गई। उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स ये आ गई। अब एडी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो बनेगी वो हमारी ऐसे करके बन रही है ना। अब यहीं पे हमने इसको 0 बनाना पड़ेगा। पहले इसको 2 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 2R1 कर लिया, R1 सेम रहेगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 हो गया 0, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, ये भी 0। उसके बाद -1 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा -3, और 3 माइनस 6 जो होगा वो -3 हो गया। अब इसको भी 0 बनाना है। जब हम इसको 0 बनाएंगे, R3 माइनस R1 कर लिया तो ये 0 हो गया। उसके बाद इसको भी कर लिया, ये भी 0 हो गया। उसके बाद इन दोनों को भी कर लिया, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया -2। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। अब ये जो -2 है, टू मेक -2 एज 0, इस -2 को भी 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको 0 बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पे अगर एक बन जाएगा तो हमारा ये रैंक निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 1 और यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद 0 0 आ गए, तो ये आ गया 0 0 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। अब नॉन देख लीजिए, ये एचेलॉन फॉर्म बन गई है। अब एचेलॉन फॉर्म बनी हुई है तो इसमें आप नॉन ज़ीरो रोज देख लीजिए, तो नॉन ज़ीरो रोज तो 2 ही हैं, तो इसका मतलब इसका रैंक क्या रहेगा, तो रैंक जो रहेगा इसका 2 रहेगा। तो रैंक अगर 2 है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम, तो अब इसमें वही देखेंगे, सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है और बहुत सारे सॉल्यूशंस बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बन गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू, वही इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू के हो गया, दोनों की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू के, z इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसमें होमोजेनियस इक्वेशंस है, इसमें तो सिंपल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोफिशिएंट जो है वो ये आ गया हमारा। उसके बाद ये हमारा सॉल्व किया, इसको R2 को इसके साथ कर लिया, तो ये बन गया हमारा। अब इसको भी 0 बना लेंगे, तो 0 बनाया, इसको भी हमने 7 बना लिया, इसको भी। अब आगे ये बना हुआ है, इस 7 को 0 बनाना है, तो इस 7 को 0 बनाया, तो जब 7 0 बन गया हमारा, तो ये हमारा हो गया 66। ठीक है, तो ये हमारी एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। तो आप इसमें नॉन ज़ीरो रोज देख लो, नॉन ज़ीरो रोज तुम्हारे पास 2 हैं, 3 है, तो इसका रैंक कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो एक्स भी 0 हो गया, वाई भी 0 हो गया, जेड भी 0 हो गया। ठीक है।